बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे और मेरी व्लॉग्स देखते रहें और खुशबाश रहें। जी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी पुलाव और सर्दियों का मौसम है और इतनी कलरफुल सब्ज़ियाँ आई हुई हैं कि ना चाहते हुए भी इनको खाने को दिल जाता है। तो मैंने कहा चलें अलहदा बना बना के तो खा लिया हमने, और बच्चे नहीं पसंद करते ज़्यादा, तो इनको आज मैं पुलाव बनाती हूँ। प्याज फ्राई कर रही हूँ। प्याज फ्राई करके उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसमें पानी नहीं डालना, जब प्याज ब्राउन हो जाए तो उसमें पानी नहीं डालना। वो जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डालना है उसी के पानी से वो हो जाएगा, वो भी भुन जाएगा, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और साथ प्याज भी। और उसके साथ जब देखें कि वो ब्राउन होना शुरू हो गया तो उसके साथ हम डालेंगे इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। फिर भी पानी नहीं डालना, क्योंकि उसमें जब हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे तो उनका टमाटरों का जो पानी होगा उसमें वो डिज़ाल्व हो जाएगा और उसमें बहुत अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी उसकी। अब मैं वो डालने लगी हूँ। देखते रहें, इस रेसिपी से आप लोग बनाएं और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपकी बताई हुई रेसिपीज़ के हमें कैसी लगती हैं। सॉरी कि हुमा, आप लोगों की तरफ से कह रही हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि हुमा हमें आपकी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अब मैं इसमें डाल के उनको थोड़ा सा भून के, उनका पानी रिलीज़ हो रहा है टमाटरों का, तो उसमें मैं नमक मिर्च डालूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, और बाकी गरम मसाला भी मैंने वो भूनते हुए उसमें डाल दिया। गरम मसाला उसमें खड़े मसाले भी थी, दालचीनी, तेज़पात, वो जो होती है स्टिक की वो बोलते हैं दालचीनी, और बादियान के फूल थे, सारा मिक्स था। वो मैंने 1 चम्मच भर के टेबल स्पून डाल दिया इसमें, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए। और ये देखें टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया, तो इसको हल्का सा पानी मैंने हल्का सा भी नहीं लगाया। तो अब मैंने इसमें डाल दिए वेजेस। वेजेस में क्या था, गाजर थी, गोभी थी, मटर थे। तो फिर आलू डालना मैंने मुनासिब नहीं समझे, क्योंकि चावल भी बादी होती हैं, गोभी भी और आलू भी, तो फिर सेहत के लिए ये कुछ ज़्यादा इनमें होता है स्टार्च, तो ये ज़्यादा मिक्स कर लें स्टार्च वाली चीज़ें तो फिर वो नुकसानदेह होती हैं। और इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें जब आप वेजिस वाले चावल बनाएं ना, तो अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब मैंने कैरेट्स कद्दूकश करके रखी हुई थी। अब दूसरे चूल्हे पे मैं बनाने लगी हूँ खीर, कैरेट्स की खीर बनाने लगी हूँ। ये ज़रा मेरी रेसिपी देखना किस तरह मैं मेरा अपनी क्रिएशन है और अपना डिफरेंट स्टाइल है, और इतनी यम्मी बनी है ना, इसलिए मैं कहती हूँ मेरी बताई हुई रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग आप लोग बनाओ, काम भी जल्दी हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनती हैं। और इसमें मैंने डाल के कैरेट्स तो मैंने रख दिए हैं देगचे में, कुछ नहीं इसमें मैंने डाला। अभी उनके पानी में थोड़ी सी मैं बनाई करूँगी ताकि जो गाजरों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद मैं 4 टेबल स्पून मैं जैतून का तेल ऑयल करूँगी, क्योंकि ये बनाएं ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। कैरेट्स आइज़ के लिए बहुत अच्छी हैं, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और गॉड गिफ्टेड चीज़ें बहुत कुछ हैं। तो इससे पहले कि इनके विटामिन्स आए हों ज़्यादा बनाने से, तो वो काम नहीं आपने करना। मैंने इसमें डाला कुकिंग ऑयल, आपने इसमें नहीं डालना, इसमें डालें देसी घी तो या जैतून का ऑयल। इसमें मैंने डाला जैतून का ऑयल, मेरे पास देसी घी नहीं था फ़िलहाल। उसमें मैंने बनाई किया थोड़ी सी, फिर मैंने डाला 2 kg गाजरें थी और 2 kg मैंने इसमें दूध ऐड किया। तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से पकाऊंगी और साथ साथ हमारे चावल रेडी हो रहे हैं। सब्ज़ी जो थी जब सब्ज़ी पुलाव बनाए ना, तो पानी में ना उबाल आए तो उसको 2-3 मिनट 5 मिनट एटलीस्ट उसे पकने दे, ताकि सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से गल जाएँ। चाइनीज़ तो हम बना नहीं रहे, हम मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं। तो अब दूसरी साइड पे ये देखें, मैंने 2 टेबल स्पून मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, इसमें सोप किए हुए थे पानी में, तो उनको भी मैंने ऐड कर दिया। वो चाहें तो आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, ब्लेंड कर लें तो फिर इसकी आगे मैं बताऊंगी कि ब्लेंड क्यों करने हैं। तो साथ साथ हमारे चावल रेडी हो रहे हैं, चावल ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको चेक कर रही हूँ, और गलती से वही स्पून मैंने चावलों को लगा दिया जो मैं खीर में चला रही थी।
बहरहाल वाश कर लिया, मुझे टाइम पे पता चल गया। तो इसमें आप लोग जब ये पकाई इसकी शुरू हो जाए ना तो ध्यान रखना है, फ्लेम कम कर देनी है कि ये उबले ना, बाहर ना आए, क्योंकि प्योर इसमें मिल्क है, गाजर है, चीनी है और चावल है। तो इसको अब आपने फ्लेम इसकी इतनी रखनी है कि आराम आराम से ये पकता रहे। अब आप लोगों ने ये मैंने ले लिया है हैंड बीटर, इसके साथ मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने चावल ब्लेंड नहीं थे किए। तो अब इससे ये होगा कि चावल भी अंदर से मिक्स हो जाएंगे और गाजरें भी फिर तैयार भी जल्दी होगा, इसका ये फ़ायदा है। और पुलाव तो हमारा हो गया रेडी, इसको करती हूँ मैं डिश आउट। दम पे लगाया हुआ है, तो इसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ। साथ साथ मैं देखती जा रही हूँ अपनी गाजर की खीर, बहुत मज़ेदार। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून, तो उससे और फ्लेवर ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये मैं कर रही हूँ डिश आउट। चावल बहुत मज़े के बने और चावल हो गए रेडी। तो अभी खीर लेगी हमारा टाइम, क्योंकि खीर जो है ना ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। तो अब मैं खीर आप लोगों को दिखाऊंगी कि अब ये मैंने आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। अब मैं कढ़ाई में भी दिखाऊंगी कि हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक क्या है। ये देखें, इस तरह से बड़े मज़े के बने और जिनको नहीं पसंद वो भी पसंद करेंगे। ये देखें जी, इधर हमारी गाजर की खीर रेडी हो रही है और इतना प्यारा कलर आ जाता ना पिंक पिंक, कि देखने में ज़्यादा मज़ा आता खाने से। और ये देखें जी, इससे ना जो मैंने बीटर चलाया उससे जल्दी ये गाजरों का पानी शानी ये है, चावल वगैरह मिक्स हो जाएंगे, टाइम ज़रा कम लगेगा। ऐसे तो पानी पकने में बहुत टाइम लेता है। अब ये देखें पिंक पिंक कलर हो गया सारा, गाजरें होगी तैयार। फिर मैं एक दफ़ा बीटर चलाऊँगी और जो थोड़ी सी कसर है वो भी ताकि ख़त्म हो जाए। गाजरों को भूनना ज़्यादा नहीं, जब हम भूनेंगे ना इसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। चीज़ की जो क्वालिटी, ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं ना, फिर उसकी क्वालिटी में जब फ़र्क पड़ जाए ना तो उसको फिर लेने का फ़ायदा कोई नहीं, वो फिर बस ऐसे ही होगा जैसे कि ज़बान का टेस्ट ही है। तो मैं इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि क्वालिटी भी कायम रहे और क्वांटिटी भी। अब मैंने उसमें 1 लीटर दूध और ऐड किया, 1 लीटर से ज़्यादा ही था। अब जब पक के रेडी हो गई है ना, मैंने देखा ना, क्योंकि अब वो हो गई थिक, इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं बनाऊँगी और बहुत ज़्यादा थिक करके नहीं उतारनी, क्योंकि ये जब रेडी हो जाएगी तो फिर और इसने ठंडी होके तो थिक होना है, गाढ़ी और हो जाना है। अब मैं फिर इसको एटलीस्ट 10 मिनट पकाऊंगी और इसमें चलाऊंगी मैं बीटर। ये देखें जी, इतनी मज़े की खीर, वाह जी वाह, क्या कहने। और मैंने दूध ऐड किया, अब इसको और पकाऊंगी। दूध सही इसमें डाला होना और गाजरें अच्छी हों, मीठी वाली अच्छी क्वालिटी की, तो फिर देखें जी खीर। मैं कहती हूँ मेहमानों के लिए बनाएं। हाँ, वो क्या कहते हैं, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये जी हमारी खीर की फ़ाइनल लुक ये अब रेडी हुई है। अब जब बबल्स ऊपर आना शुरू हो जाए ना तो देखें कि दूध अलहदा नहीं रहा, मिक्स हो गया, ऑब्ज़र्व हो गया कैरेट्स के अंदर, अच्छे तरीके से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। फिर इसकी फ़ाइनल लुक है, ये देखें। अगर बबल्स नहीं हैं, ऊपर पानी पानी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है अभी कसर है, फिर वो टेस्ट भी नहीं सही आता, पानी का अरोमा आता रहता है कि जैसे ना कि पानी में बनाया हुआ है। अब ये देखें दूध और गाजरें अच्छे तरीके से मर्ज हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं, एक जान इनको करना है। अब मैं इनको करूँगी डिश आउट। इसको मैं पवा लिया, उससे मैं करूँगी डिश आउट, क्योंकि वो चम्मच से तो वो लिक्विड रनी सा, तो वो तो नीचे रह जाएगा ना। तो इसको मैं डिश आउट करूँगी, फिर करेंगे हम इसको ठंडी। और ठंडी होने के बाद जो इसका मज़ा है ना खाने का, वो गरम गरम खाने का नहीं है। और मेरे घर में खीर कोई भी बने ना, वो जब बनती है ना तब नहीं खाई जाती, दूसरे दिन या सुबह की बनी हो तो शाम को फिर ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि वो अपना टेस्ट छोड़ देती है, ठंडी हो जाती है थिक थिक, फिर और मज़ा आता है। अब तो गरम गरम है ना, आप भी बहुत मज़े की है, लेकिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि आप गरम गरम ही खाएं। ये मीठा है, मेहमानों के लिए बनानी है तो पहले बना के रखें, उसको गार्निश करके रखें, ताकि जब तक मेहमानों को सर्व करनी हो तो तब तक ठंडी हो जाए, तो फिर ज़्यादा टेस्ट देती है। ये मैंने गार्निश कर लिया, कोकोनट लगा दिया, किशमिश लगा दिया, बादाम लगा दिया। तो ये क्या हो गया, बीच में आ गई मेरी कॉल। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में रखिएगा याद मुझे। अल्लाह हाफिज़।